नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी जीडी हिंदी के लिए ये आपका 25वां प्रैक्टिस सेट है और 24 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा हमारी एक सीरीज चल रही है जीके और जीएस के लिए, और यहाँ पे हमने अभी तक 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो। साथ ही साथ दोनों की जो प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को जा कर के लगा सकते हो। और अभी तक हमने जैसे 24 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आपका जो स्कोर है इन प्रैक्टिस सेट के अंदर 18 तक आ रहा है, तो समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट है। अगर आपका स्कोर अभी भी 15 तक है तो आपको अभी भी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इन सारे 24 प्रैक्टिस सेट को देख भी लेते हो ना, तो इन सभी को हमने इतना डीपली डिस्कस किया है कि आप अगर पहले प्रैक्टिस सेट पे 15 क्वेश्चन स्कोर कर रहे हो तो 25वें प्रैक्टिस सेट तक आते-आते मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 18 क्वेश्चन तक आराम से कर लोगे, इवन दो 20 तक भी, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 में से आप 20 भी कर सकते हो इन प्रैक्टिस सेट में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, जिसके 10 आनन हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी कबीर दिनकर, ऑप्शन सी दसानन, या फिर डी राम। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी दसानन। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, इस खालिस्तान घर घर में यही दशा है। तो ये जो आपका खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए गांव में, ऑप्शन बी गांव के, ऑप्शन सी गांव तक, या फिर डी गांव की। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी गांव के। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, गांव के घर घर में यही दशा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी विद माइंड मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबाइए। इससे क्या होगा ना कि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, बारिश की बूंदें खालिस्तान रही थी। तो ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए बरस, ऑप्शन बी टपक, ऑप्शन सी कीर, या फिर डी रिस। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी टपक। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, बारिश की बूंदें टपक रही हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। और यहाँ पे ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए उन छात्रों को, ऑप्शन बी शिक्षक ने, ऑप्शन सी पूछा, या फिर डी कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये वाला उन छात्रों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाक्य होना चाहिए था वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था, शिक्षक ने छात्रों से पूछा। जो उन शब्द है ना, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। तो ये जो शब्द है ना पा पाया, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए कर पाया, ऑप्शन बी दे पाया, ऑप्शन सी ले पाया, या फिर डी भर पाया। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी ले पाया। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका,
पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो बताना है आपको किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए नहीं हुए, ऑप्शन बी परीक्षा फल से, ऑप्शन सी पिताजी मेरे, या फिर डी संतुष्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी संतुष्ट। तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो कुछ इस तरह से होगी। बेसिकली जो टा शब्द है ना, यहाँ पे जो ठा है इसकी जगह टा आएगा। और अगले क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे एक मुहावरा है आपका, आपे में आना। तो इसका अर्थ कौन सा होगा। ऑप्शन ए गुस्से में आना, ऑप्शन बी काबू में न रहना, ऑप्शन सी बेहोश हो जाना, या फिर डी होश में आना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी होश में आना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक शब्द है आपका आसक्त। तो इसका विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन ए विस्तृत, ऑप्शन बी सख्त, ऑप्शन सी अनासक्त, या फिर डी घटाव। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी अनासक्त। और वहीं जब मैं विस्तृत की बात करता हूँ तो इसका होगा संक्षिप्त, और सख्त की बात करता हूँ तो इसका होगा आपका मुलायम, और घटाव का होगा बढ़ाव या फिर जोड़। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। तो ये जो शब्द है ना जनता के अंदर, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए के पास, ऑप्शन बी जनता में, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर डी के भीतर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी जनता में। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, जनता में असंतोष फैल गया। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। और यहाँ पे एक शब्द है आपका कोयल। तो इसका जो समानार्थी है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए मुरारी, ऑप्शन बी श्वान, ऑप्शन सी वसंत दूत, या फिर डी अनंग। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी वसंत दूत। वहीं जब मैं कोयल के और जो समानार्थी शब्द हैं उनकी बात करता हूँ तो इसके कौन कौन से होते हैं। तो इसको होते हैं पिक, कलघोष, कोकिल, काकपाली, मदनसलाका, श्यामा, सारंग। ये सभी कोयल के पर्यायवाची या फिर कहें समानार्थी हैं। और वहीं जब मैं बात करता हूँ मुरारी, तो इसके जो समानार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं आपके कृष्ण, राधापति, वासुदेव, माधव, मोहन, राधा रमण। ये सभी आपके मुरारी के पर्यायवाची हैं या फिर कहें समानार्थी हैं। और वहीं जब मैं स्वान की बात करता हूँ तो इसके समानार्थी कौन कौन से हैं। तो इसको होते हैं कुत्ता, कुकुर, फिर आपका सारमेय, अलीपक, शुनक, गंडक, कुकर,
और आपका स्वजन, ये सभी आपके कुत्ते के पर्यायवाची या फिर के श्वान के समानार्थी हैं। और वहीं जब अनंग की बात करते हैं तो इसको होते हैं मदन, मनोज, कामदेव, कंदर्प, दर्पक, पंचसर, मनसिज, काम, रतिपति, ये सभी आपके अनंग के समानार्थी शब्द हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक शब्द है आपका स्वल्पायु, तो इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए चिरायु, ऑप्शन बी अल्पायु, ऑप्शन सी अवस्था, या फिर डी दीर्घ। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये चिरायु। वहीं जब मैं अल्पायु की बात करता हूँ तो इसका विलोम होगा आपका दीर्घायु, और अवस्था का होगा आपका वस्था, और दीर्घ का होगा लघु या हास्व। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है, किस ऑप्शन की है। ऑप्शन ए दशहरा, ऑप्शन बी ताज्जुब, ऑप्शन सी ज्योतिषी, या फिर डी दार्धिची। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी दार्धिची। इसकी जो सही वर्तनी होगी वो कौन सी होगी? इसकी होगी दधीची। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, रमा देवी एक विद्वान महिला थी। तो यहाँ पे बताना है आपको किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी महिला थी, ऑप्शन सी एक विद्वान, या फिर डी रमा देवी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी एक विद्वान। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था? तो इसकी जगह आना चाहिए था विदुषी। जो शब्द है ना विद्वान, इसकी जगह आना चाहिए था विदुषी, क्योंकि विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो विदुषी होता है, और जो रमाती भी है वो एक महिला है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस ऑप्शन में वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी कारीगर। और वहीं जब मैं औषधि की बात करता हूँ तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो कुछ इस तरह से होगी, और सच की बात करता हूँ, ये सच की इस तरह से होगी। भिखारी जो होगा ये इसका होगा भिखारी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए सुखदाई, ऑप्शन बी सुखांत, ऑप्शन सी फलक, या फिर डी फलदायी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी फलदायी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, आज इस साल का पहला तूफान खालिस्तान। तो ये जो खालिस्तान है ना, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए नाचा, ऑप्शन बी उठा, ऑप्शन सी चला, या फिर ऑप्शन डी आया। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी आया। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, आज इस साल का पहला तूफान आया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और एक वाक्यांश है आपका यहाँ पे, बिना वेतन के काम करने वाला। ऑप्शन ए वैतनिक, ऑप्शन बी अपेय, ऑप्शन सी अवैतनिक, या फिर डी भुगतान विहीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका अवैतनिक। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, नलिन का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी स्वर्ग,
या फिर डी जल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए कमल। वहीं जब मैं कमल के और जो पर्यायवाची हैं उनकी बात करता हूँ तो इसके हैं जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज। ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब मैं कपड़ा की बात करता हूँ तो इसके होते हैं वसन, चीर, परिधान, पट, वस्त्र, लिबास, चेल। ये सभी आपके कपड़े के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब मैं स्वर की बात करता हूँ तो इसके होते हैं स्व, अव्यय, त्रिदिव, फलोदय, गौ, अवरोह, दिव, सुखागर। ये सभी आपके स्वर के पर्यायवाची हैं। और जब मैं जल की बात करता हूँ तो इसको होते हैं वारी, नीर, तोय, सलिल, पानी, सर। ये सभी आपके जल के पर्यायवाची हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका कांटों पर लौटना। इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है? ऑप्शन ए संकट में आना, ऑप्शन बी बाधा दूर होना, ऑप्शन सी बेचैन होना, या फिर डी अड़चने पैदा करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी बेचैन होना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। तो ये जो वाक्यांश है ना कसरत कर रहा हूँ इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए समर्पण कर रहा हूँ, ऑप्शन बी अभ्यास कर रहा हूँ, या फिर सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर डी व्यायाम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी अभ्यास कर रहा हूँ। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25। और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और हाँ वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जीके और जीएस सेक्शन वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी ज़रूर देखिए। उसमें हमने जो डीपली एनालिसिस कर रखा है तो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे वो आपके लिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।